सभी साथियों को नमस्कार। भगवान बुद्ध नित्य की तरह शिष्य को उपदेश देने के लिए सुबह सुबह सभागृह में पधारे। श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी थी। वह पहले से ही, इसके पहले कि वे बोलने के लिए अपना मौन तोड़ दें, एक पक्षी कक्ष की खिड़की पर आ बैठा, परों को फड़फड़ाया, चहका और फिर उड़ गया। भगवान बुद्ध ने खिड़की की तरफ नजर उठाकर कहा, आज का प्रवचन समाप्त हुआ, और वे सभा से चले गए। लेकिन वहां बैठे लोगों में बड़ी बेचैनी हो गई। यह कैसा प्रवचन था और इसमें क्या कहा गया, यह उनकी समझ से परे था। फिर भी जिन्होंने जाना है, वे कहना भी चाहें तो अपने अनुभव को कह नहीं पाएंगे। उसे कहने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। इशारे किए जा सकते हैं, इंगित किए जा सकते हैं, और जो समझा जा सकता हो तो इशारों को समझ लेगा, और जिसने जिद कर रखी हो न समझने की, तो उसके सामने सूरज भी उगा हो तो भी वह आंखें बंद कर लेगा। मैं एक और कहानी से शुरू करता हूं। एक सम्राट हुआ, बड़ा विचारशील, चिंतन मनन का प्रेमी, सत्य का खोजी। उसे खबर मिली कि दूर किसी गांव में कोई बड़ा दार्शनिक है, बड़ा तार्किक है, बड़ा बुद्धिमान है। तो उसने अपना संदेशवाहक भेजा, अपने हाथों पत्र लिखा, मोहर लगाई, लिफाफा बंद किया। संदेशवाहक सम्राट का पत्र लेकर उस दूर की यात्रा पर निकला। जाकर उस दार्शनिक के द्वार पर दस्तक दी, हाथ में पत्र दिया और कहा, सम्राट ने पत्र भेजा है। दार्शनिक ने पत्र को बिना देखे नीचे रख दिया और कहा, पहले तो यह सिद्ध होना जरूरी है कि सम्राट ने ही पत्र भेजा है या किसी और ने। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम सम्राट के संदेशवाहक हो? उस आदमी ने कहा, इसके भी प्रमाण की कोई जरूरत है? मेरे वस्त्र देखो, मैं संदेशवाहक हूं सम्राट का। दार्शनिक ने कहा, वस्त्रों से क्या होगा? वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, धोखा दे सकता है। क्या सम्राट ने स्वयं ही तुम्हें अपने हाथों यह पत्र दिया है? संदेशवाहक भी थोड़ा संदिग्ध हुआ। उसने कहा, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं और सम्राट तो बहुत दूर हैं। प्रधान वजीर को पत्र दिया होगा सम्राट ने। वजीर से प्रधान अधिकारी के पास आया, फिर मुझे मिला। सीधा तो मुझे नहीं मिला। वह दार्शनिक हंसा। उसने कहा, तुमने कभी सम्राट को देखा है? संदेशवाहक ने कहा, मैं बहुत छोटा नौकर हूं, सेवक हूं। सम्राट को देखने का अवसर मुझे नहीं आया। उस दार्शनिक ने कहा, जिसे तुमने न देखा, जिसने तुम्हें न संदेश दिया, तुम उसके संबंध में कैसे अधिकार से कह सकते हो कि वह है? इतनी चर्चा होते होते तो संदेशवाहक भी संदिग्ध हो गया। पत्र की तो जैसे बात ही भूल गई। दोनों निकल पड़े। जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि सम्राट है, तब तक पत्र को खोलने की जरूरत भी क्या है।
दोनों खोजने लगे। अनेक लोगों से पूछा। रास्ते पर एक सिपाही मिला। पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सम्राट का सैनिक हूं। क्या मेरे वस्त्रों को देखकर तुम नहीं पहचानते? उस दार्शनिक ने कहा, वस्त्रों के धोखे में तो यह भी था। यह जो मेरे साथ खड़ा है, वस्त्रों से क्या होता है? तुमने सम्राट को अपनी आंखों से देखा है? वह सैनिक भी थोड़ा डगमगाया। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे सेनापति ने देखा है। उस दार्शनिक ने पूछा कि तुमने सेनापति को अपनी आंख से देखा है? उसने कहा, यह भी खूब। मैंने सेनापति को तो नहीं देखा, सुना है कि सेनापति सम्राट से मिलता है। मैं एक छोटा सैनिक हूं, उतनी पहुंच मेरी नहीं है। महल के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। दोनों खिलखिलाकर हंसे, संदेशवाहक और दार्शनिक, और कहा, तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ। जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि सम्राट है, तब तक यह सब झूठ का जाल फैला हुआ है। यह कभी सिद्ध न हो सका, क्योंकि जो भी मिला उसका प्रत्यक्ष कोई अनुभव न था। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि यह सिद्ध हो सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि सम्राट ने स्वयं निमंत्रण दिया था कि तुम आओ मेरे महल में, अतिथि बनो, और मैं तुम्हें राज्य का महागुरु बना देना चाहता हूं। लेकिन वह पत्र तो पढ़ा ही नहीं गया। किसी से पूछने की कोई जरूरत न थी। सीधा सम्राट का निमंत्रण था। महल के द्वार खुले थे, स्वागत था। लेकिन जिनके मन में संदेह है, बुद्ध के वचन उनके लिए संदेशवाहक की तरह हैं। ये वचन के पत्र बंद ही पड़े रह जाएंगे, वे उन्हें खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले तो यह सिद्ध होना चाहिए कि बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए नहीं, और यह सिद्ध होना करीब करीब असंभव है। कौन सिद्ध करेगा? कैसे यह सिद्ध होगा? शब्द बंद पड़े रह जाते हैं। कितना कहा गया है, लेकिन तुमने उसे सुना नहीं। कितना शब्दों में भरा गया है, लेकिन वे शब्द तुमने कभी खोले नहीं। उनकी कुंजियां भी साथ ही लटकी थी, लेकिन तुम्हारा संदेह से भरा चित्त बुद्धत्व की कोई भी झलक को खोल नहीं पाता। तुम सूरज को उगा देखकर आंख बंद कर लेते हो और पूछते हो, सूरज कहाँ है? बुद्ध रोज बोलते रहे। जो उन्होंने रोज बोला वही उन्होंने इस सुबह के प्रवचन में भी बोला। आकर बैठे। सुनने वाले लोग आए थे। एक पक्षी वातायन पर आकर बैठ गया। उसने पंख फड़फड़ाए, उसने गीत गुनगुनाया और उड़ गया। बुद्ध उस पक्षी को देखते रहे। बैठते, फड़फड़ाते, गीत गाते, उड़ जाते, और फिर उन्होंने कहा, आज का प्रवचन पूरा हुआ। उस दिन वे कुछ भी न बोले, पर उन्होंने कहा कि आज का प्रवचन पूरा हुआ। और यह उनके गहरे से गहरे प्रवचनों में से एक है। इतना ही तो बुद्ध कहते हैं कि संसार तुम्हारा वातायन है, उस पर तुम बैठो, पर उसे तुम घर मत बना लो। वहां तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, लेकिन वह मंजिल नहीं है। बैठकर कहीं पंखों को फड़फड़ाना मत भूल जाना, नहीं तो खुला आकाश सदा के लिए खो जाएगा। पक्षी भी बहुत देर बैठा रह जाए तो पंखों की क्षमता खो जाती है। पक्षी भी बहुत देर बैठा रह जाए तो शायद भूल ही जाए कि उसके पास पंख भी हैं।
क्योंकि क्षमताएं हमें वही याद रहती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विस्मरण हो जाती हैं, और जिनका हम उपयोग नहीं करते वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती हैं और उनकी क्षमता खो जाती है। तुम अगर चलो न, थोड़े ही दिन में पैर पंगु हो जाएंगे। तुम अगर अंधेरी कोठरियों में ही रहो और देखो ना, तो आंखें जल्दी अंधी हो जाएंगी। तुम अगर शब्द ही न सुनो, अगर तुम्हारे कान पर कोई ध्वनि तरंगित ही न हो, तो जल्दी ही तुम बहरे हो जाओगे। तुम जो नहीं करोगे उसकी करने की क्षमता खो जाएगी। कितने जन्म हुए जब से तुम उड़े नहीं, तुमने पंख नहीं फड़फड़ाए। कितना समय बीता जब से तुम खिड़की पर बैठे हो और तुमने खिड़की को घर समझा। जब से तुम द्वार को ही महल समझकर रुक गए। पड़ाव के लिए रुके थे इस वृक्ष के नीचे, लेकिन कितना समय बीता तब से तुमने इसे ही घर मान लिया। पंख फड़फड़ाओ। अगर बुद्धू के पास तुम पंख फड़फड़ाना न सीखो तो और कुछ सीखने को वहाँ है भी नहीं। यही तो प्रवचन है, यही उनका संदेश है कि तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में। तुम मुक्त गगन के पक्षी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो। तुम भूल ही गए कि तुम्हारे पास पंख हैं। तुम पैरों से चल रहे हो। तुम आकाश में उड़ सकते थे। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें भरोसा आ जाए। ध्यान फड़फड़ाहट है पंखों की, उन पंखों की जो उड़ सकते हैं, दूर आकाश में जा सकते हैं। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है, ताकि विस्मृति मिट जाए, स्मृति आ जाए। संतों ने, कबीर ने, नानक ने शब्द का उपयोग किया सुरती। सुरती का अर्थ है स्मरण आ जाए। जो भूला है उसका ख्याल आ जाए। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो। खो तो तुम सकते भी नहीं। पक्षी भूल सकता है कि उसके पास पंख हैं, खो कैसे सकेगा? और कितने ही जन्मों तक न उड़े तो भी अगर उड़ने का ख्याल आ जाए तो पुनः उड़ सकता है। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।